मेरी कहानी। मुझे उस आदमी से प्यार हो गया जिसकी पत्नी का चक्कर मेरे पति के साथ चल रहा था। जब भी हम किसी रिश्ते की शुरुआत करते हैं तो उसमें अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। अगर शादीशुदा हैं तो आने वाले कल की ओर सुनहरी तस्वीर अपने मन में सजाते हैं, लेकिन फिर जब आपको पता चलता है कि पति पत्नी के इस विश्वास भरे रिश्ते में किसी तीसरे की एंट्री हो गई है तो वहाँ चीज़ें बद से बदतर हो जाती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जीवन आपको कभी भी झकझोर कर रख सकता है। ऐसा तब ज़्यादा होता है जब आप इसकी न के बराबर उम्मीद कर रहे हों। सालों साल प्यार और विश्वास से सींचा गया नाजुक रिश्ता किस मोड़ पर टूट जाए आप कभी नहीं जान सकते। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दुख और प्यार ने मुझे एक ही समय में घेरा। मेरी ज़िंदगी में अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। मैंने न केवल अपने पति को किसी दूसरी महिला के साथ संबंध बनाते हुए पकड़ा, बल्कि उस महिला के पति से मुझे प्यार भी हो गया। देर रात कॉल आना, जरूरी कामों का बहाना बनाकर शहर से बाहर जाना और रिश्ते में गोपनीयता बनाए रखना, इन्हीं सभी बातों से मुझे क्लियर हो गया था कि मेरे पति का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। पति पत्नी के रिश्ते में वो की एंट्री ने मुझे काफ़ी ठेस पहुंचाई। मेरा दिल बुरी तरह टूट गया था। हालांकि इस दौरान मैंने भी यह ठान लिया था कि मैं पता लगा कर रहूँगी कि आखिरकार वह है कौन जिसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ है। क्या वह उम्र में मुझसे छोटी है? क्या वह मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है? क्या मेरे पति का मुझसे मन भर गया है? इन्हीं सब सवालों ने मुझे तोड़ कर रख दिया था। मेरा यह शक अपने पति पर इसलिए भी बढ़ता जा रहा था क्योंकि उसने मेरे साथ अंतरंग होना बंद कर दिया था। मुझे इस बात का एहसास था कि मेरे पति का अफेयर चल रहा था। मैं खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि इससे पहले हमारी शादी में कोई समस्या नहीं थी। हम दोनों साथ में खुश थे, हमें एक दूसरे से प्यार था। अपने पति के अफेयर का पता लगाने के लिए मैंने गुप्त रूप से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। मुझे वह उस महिला के साथ दिखा जिसके साथ वह अंतरंग हो रहा था। वह देखने में काफ़ी सुंदर थी। उसका बदन काफ़ी फुर्तीला था। मैंने उन दोनों को एक कैफ़े में घंटों बातें करते देखा था, जहाँ कोई भी उन्हें आसानी से ढूंढ नहीं सकता था। जब वह दोनों बात कर ही रहे थे तो मैंने देखा कि उस महिला ने अपने उल्टे हाथ की तीसरी उंगली में शादी की अंगूठी पहनी थी। मुझे जानने की इच्छा हुई कि क्या मेरे पति ने उससे शादी कर ली है, लेकिन अपने पति के सोशल मीडिया अकाउंट से मुझे पता चला कि वह पहले से शादीशुदा है। यह सब मुझे देखा नहीं जा रहा था। मेरा दिल अंदर ही अंदर बहुत रो रहा था, पर मैं क्या करती। मैंने उस महिला के पति के बारे में जानकारी निकालना शुरू कर दिया था। मैंने देखा कि उसका पति देखने में काफ़ी हैंडसम था। मुझे उस महिला से कैसे भी करके बदला लेना था, जिसके लिए मैंने उसके पति को मैसेज कर दिया। सबसे पहले मैंने उसको महिला के पति को अपना परिचय दिया और फिर मैंने उसे संदेश भेजने का उद्देश्य बताया। वह एकदम से चौंक गया। उसने मुझसे पूछा कि क्या वह मिलकर मुझसे बात कर सकती है। मैंने हाँ में जवाब दे दिया। मैंने उसे उस दिन मिलने के लिए कहा जिस दिन मेरा पति उस पत्नी से मिलने जा रहा था। क्या हम अगले दिन फिर मिल सकते हैं? हम दोनों पास के एक रेस्टोरेंट में मिले। उसने जैसे ही मुझसे हाथ मिलाया, मुझे उससे मिलने वाली गर्मजोशी और सकारात्मक वॉइस महसूस होने लगी। उसकी आंखें नम थी, लेकिन वह उन्हें अच्छी तरह से छिपा सकता था। मेरे लिए भी यह पल काफ़ी दुखदायी था। इस पूरी घटना के बाद मुझे नहीं पता था कि मेरा वैवाहिक जीवन कैसा होने वाला है। मैंने उस आदमी को उसकी पत्नी और अपने पति को एक साथ बैठे हुए बात करते दिखाया। उसकी आंखों में विश्वासघात चमक उठा। उसने मुझसे पूछा कि क्या हम अगले दिन में मिल सकते हैं। मैंने एकदम से हाँ कह दिया। हम अगले दिन फिर मिले। हमने एक दूसरे से इस विषय पर बात की और बताया कि हम दोनों को कैसे महसूस हो रहा है। हमने इस पर भी बात की कि कैसे हमें इस अफेयर के बारे में पता चला। हम दोनों को नहीं पता था कि हमारी शादी का क्या होगा। हालांकि हम दोनों ने मूड को हल्का रखने के लिए एक दूसरे की पसंद नापसंद की बात की। इस दौरान मुझे एहसास हुआ कि उस आदमी की मेरी पसंद और रुचियां समान थी। यह थोड़ा अजीब लेकिन रोमांचक एहसास था जिसने हम दोनों को तुरंत क्लिक कर लिया था। मैंने उस आदमी से बात करना शुरू किया। वह भी मुझे जानने के बहाने मैसेज करता था कि क्या हम दोनों एक साथ बाहर गए हैं। हालांकि इस दौरान मैंने अपने मन शांति के लिए उसकी चिंताओं में आनंद लेना शुरू कर दिया था। इस पूरे वाक्य को शुरू हुए काफ़ी दिन और सप्ताह बीत गए, लेकिन हम दोनों अभी भी अपने भागीदारों से उनकी बेवफाई पर बात करने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसा इसीलिए भी क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बात करने में ज़्यादा मशगूल थे। मैंने एक
मैंने खुद को विश्वास दिलाया कि यह एक दोस्ताना मुलाकात थी, लेकिन मेरा दिल किसी दूसरी तरफ ही इशारा कर रहा था। हमें पता चला कि हमारे साथी एक साथ घूमने शहर से दूर जा रहे हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हम दोनों एक बार फिर मिले। मैं उनसे बात करने के लिए बहुत उत्सुक थी। जैसे ही मैं पहुंची उसने मेरी तारीफ़ की। हम बात ख़त्म करके लौट ही रहे थे, अचानक उसने यह स्वीकार किया कि वह मुझे पसंद करने लगा है। हालांकि मैं भी उसे उतना ही पसंद करती थी, मैं भी उससे प्यार करने लगी थी। अब मुझे अपने पति के धोखा देने का भी कोई गम नहीं था, लेकिन यह सब इतना भी आसान नहीं था। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरे जीवन में ऐसा मोड़ आएगा जो पल भर में मेरी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। तो फ्रेंड, ये थी एक बहुत ही रोचक कहानी। यदि इसके आगे आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और मुझे कमेंट करके बताना होगा कि आप आगे की वीडियो देखना चाहते हैं क्या। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।